दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस डायरेक्ट डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कौन कौन से चार्जेस मेंशन किए जाएंगे, जैसे कि आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या होगा, आपके एमसी चार्जेस क्या लगेगा आपके अकाउंट पर। साथ में बात करेंगे इनके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कि आपको इंटरडे, फीचर एंड ऑप्शन या डिलीवरी पर आपका क्या ब्रोकरेज चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्लान्स के बारे में कि यहाँ पर आपको कौन कौन से प्लान देखने को मिलते हैं और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। साथ में बात करेंगे स्टैम्प चार्ज और इनके टर्नओवर के या जीएसटी के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओज, फीचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, ग्लोबल स्टॉक देख सकते हैं, कमोडिटी या इंश्योरेंस में अपना यहाँ पर बाई या सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट देखने को मिलेगा और इसके बाद मैनी मोर यानी कि और भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप कोई बिना प्लान के यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, कोई प्लान चॉइस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है नाउ ट्रेड इन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने पड़ेंगे अगर आप इनका कोई प्लान चॉइस नहीं करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, यानी कि टोटली आपको ये जीरो देखने को मिलेगा। डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो आपका यहाँ पर डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस है वो सबसे लो बताया गया है, 10 पैसे के हिसाब से पड़ने वाला है। अब बात करते हैं इनके प्लान के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है फिक्स, यानी कि यहाँ पर इनके जो प्लान है वो फिक्स किए गए हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो कि 499 रुपये डिजिटल वाला इनका प्लान है, प्लस यहाँ पर जीएसटी मेंशन की जाती है। अगर हम बात करें इनके ब्रोकरेज चार्जेस की तो इसके अंदर आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा डिलीवरी के अंदर 0.5% के हिसाब से आपका डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। इसके बाद इंटरडे और फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरडे या फीचर्स के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस आपका 0.05% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए ETF ई मार्जिन की तो आपको यहाँ पर 18% ETF मार्जिन रेट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस प्लान को लेना तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, आप सिलेक्ट करके इस प्लान को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पर प्लान की बात की जाए तो सेकंड प्लान है इनका इन्वेस्टमेंट प्लस, जो कि है आपका 1500 रुपये पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पर इन्होंने वैलिडिटी दिखाई हुई है, ये आपका सिर्फ 1 साल के लिए आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर टर्न ओवर की बात करें तो आपको 3 लाख का यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्न ओवर देखने को मिलेगा। डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो आपको इसमें 0.35% के हिसाब से डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, जबकि यहाँ पर इंटरडे और ब्रोकरेज चार्जेस आपका 0.035% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। MTF मार्जिन की बात की जाए तो आपको करीबन 16% MTF ई मार्जिन रेट देखने को मिलेगा। वैलिडिटी की बात की जाए तो आपको ये 12 महीने के लिए मिलता है, यानी कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है। आप चाहें तो इसे ऑटो एनुअल भी रिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके इस प्लान को बाय भी कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए इनके थर्ड प्लान के बारे में तो इनका जो प्लान है वो है नाउ और नेवर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने 555 लिखा हुआ है, यानी कि 5555 रुपये आपको पे करने हैं और आपका ये जो प्लान होगा वो वैलिड होगा आपका 10 ईयर के लिए, यानी कि 10 साल के लिए सिर्फ आपको 555 रुपये पे करने हैं और आप यहाँ पर 10 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री दिखाया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्न ओवर की बात की जाए तो 12 लाख दिखाया हुआ है। डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्जेस 0.2% के हिसाब से आपका लगने वाला है। इंटरडे और फीचर्स ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 0.02% के हिसाब से ब्रोकरेज लगेगा इंटरडे और फीचर्स के अंदर। MTF ई मार्जिन रेट की बात की जाए तो आपको करीबन 14% का यहाँ पर MTF रेट देखने को मिलेगा। ऑटो एनुअल की बात की जाए तो आपका ऑटो एनुअल रिन्यूअल नहीं होगा यहाँ पर आपका। अब देखते हैं इनका फोर्थ प्लान के बारे में। फोर्थ प्लान है इनका प्रीमियम इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका 10,000 रुपये का पड़ने वाला है और वैलिडिटी की बात की जाए तो ये आपका 1 ईयर के लिए दिया जाता है। इसमें भी आपका अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी टर्नओवर की बात की जाए तो 25 लाख मिलेगा। डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए
तो यहाँ पर आपका डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस आपका 0.1% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। इसके बाद इंटरडे फीचर ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो 0.01% के हिसाब से यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ETF इमर्जन रेट की बात की जाए तो आपका 14% देखने को मिलेगा और वैलिडिटी आपका 12 महीने का है। इसे आप ऑटो एनुअल रिन्यू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग और MC के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपका अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, चाहे आप रेगुलर अकाउंट ओपन करें या फिर आप इनका बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट ओपन करें, यानी कि BSD सर्विस आपको अगर यहाँ पर लेते हैं। ये जो सर्विस होती है हमारी वो सिर्फ एक ही अकाउंट पर मिलती है। अगर आपका यहाँ पर एक अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो आपको ये BSD सर्विस देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं पता BSD सर्विस क्या होता है तो आपको चैनल पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग है आपका बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर आपको फ्री है। अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस है यानी कि वो भी फ्री देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इसमें MC चार्जेस के बारे में। यह दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपका यहाँ पर क्या मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए एक्सिस बैंक कस्टमर की, तो यहाँ पर जो एक्सिस बैंक का जो कस्टमर होगा उसके लिए फर्स्ट ईयर है जो बिल्कुल फ्री होगा। इसके बाद सेकंड ईयर से आपका 750 रुपये आपको एनुअल यानी कि MC पे करना होगा। इसके बाद अगर आप नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पर पहले साल से ही 350 रुपये पे करने पड़ेंगे और सेकंड ईयर से आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप इनका पहले से ही एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर MC के बारे में नॉन BSD में। तो दोस्तों नॉन BSD का मतलब होता है कि आप ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें सिर्फ आपको एक ही अकाउंट आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है और आप उसके बाद आपने कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो ऐसे में आपका जो MC चार्जेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट होना चाहिए जब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो डीमेट की वैल्यू हमारी होती है जैसे कि होल्डिंग वैल्यू होती है हमारी। अगर हम बात करें तो आपका जो होल्डिंग वैल्यू है वो 1 लाख रुपये तक होना चाहिए। 0 से 1 लाख के बीच में अगर आपका होल्डिंग होता है तो इसके लिए आपको कोई MC चार्जेस नहीं देना होगा, चाहे आपने ये अकाउंट एक्सिस बैंक के कस्टमर हो या नॉन कस्टमर हो। इसके बाद आपका जो 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख के बीच में अगर आपकी होल्डिंग होती है, 1 लाख 1 रुपये से लेकर 2 लाख के बीच में अगर आपकी होल्डिंग है तो आपको पर ईयर के हिसाब से 100 रुपये यहाँ पर आपको पे करने होते हैं। इसके बाद अगर आपकी 2 लाख प्लस ऊपर जाती है तो आपका जो रेगुलर अकाउंट हो जाता है, यानी कि आपका अकाउंट है जो BSD सर्विस को छोड़कर नॉन BSD के अंदर चला जाता है, तो आपको यहाँ पर जितना भी इनका चार्जेस MC बताया गया है 750 है, तो वो आपको पूरा का पूरा ही पे करना होता है। अब बात करते हैं डीमेट चार्जेस की। डीमेट चार्जेस आपका 5 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से पड़ने वाला है। 50 रुपये रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको हाई वैल्यू पर देखने को मिलेगा और ये आपका BSD सर्विस पर भी मेंशन किया जाएगा। डीमेट चार्जेस की बात की जाए तो आपको 20 रुपये पर एवरी 100 सिक्योरिटीज़ पर देना होगा और आपका जो 50 रुपये है वो रिक्वेस्ट के हिसाब से लगेगा। कोरियर चार्जेस की बात की जाए तो कोरियर चार्जेस आपका जो है 100 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। दोनों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उद्योग स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर मंगाते हैं तो आपको 100 रुपये पर स्टेटमेंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। अपलोड या डाउनलोड के लिए 50 रुपये पे करने पड़ेंगे और BSD सर्विस के अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको 100 रुपये अकाउंट मॉडिफिकेशन के लिए पे करने पड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका स्टाम्प ड्यूटी है या फिर आपका टर्न हो रहा है, यानी कि हमारा जो सेवी टर्न होता है वो 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है और 18% GST हमारी सभी पर मेंशन की जाती है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस या सेवी चार्जेस पर भी हमारा 18% GST मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।